मुफ्त अनाज वितरण कमीशन व अन्य मांगों को लेकर अकोला जिला उचित मूल्य अनाज दुकानदार, केरोसिन और गैस लाइसेंस धारक संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया। इस दौरान घोषणाबाजी भी की गई। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को रियायती दर पर खाद्यान्न वितरित करती है। विभिन्न तबकों के लाभार्थियों को राशन कार्ड का वितरण किया जाता है। इस बीच अकोला जिला उचित मूल्य अनाज व्यापारी, केरोसिन व गैस लाइसेंस धारक संगठन की कई मांगे लंबित है। इसके लिए प्रशासन से चर्चा भी की गई, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर संगठन के पदाधिकारी हड़ताल पर चले गए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष महेश शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष योगेश अग्रवाल, सचिव अमोल सातपुते सहित मजदूर कामगार सहकारी संस्थान, महिला सिलाई एवं उद्योग प्रशिक्षण, अकोला फ्रेंड सोसायटी आदि के पदाधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रभाव धान्य दुकानदार व केरोसिन परवानाधारक संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी शासनाच्या विरोधात आज एक दिवसीय धरणे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित केलेले आहे। आमच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक असलेले महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त 14 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आजपर्यंत धान्य देत आलेले आहेत, परंतु आता ह्या सरकारने धान्याऐवजी त्यांना पैसे देणे चालू केलेले आहे। ते अन्यायपूर्ण आहे। ते पैसे बंद करून त्यांना पुनश्च धान्य देण्यात यावे। त्याचप्रमाणे आपल्या अकोला शहरात सगळ्यात पहिले आलेला मोबाईल ज्याचं 2Gचं कार्ड होतं, तेच 2Gचं कार्ड आमच्या ई-पॉस मशीनमध्ये आजही चालू आहे। त्या कालबाह्य झालेल्या मशीन बंद करून सरकारने 4Gच्या मशीन आम्हाला द्याव्यात, कारण आज जमाना 4Gचा आहे। तिसरी महत्त्वाची मागणी आहे, गेल्या 3 महिन्यापासून आम्ही मोफत राशन वाटप करत आहे। आम्हाला 1 रुपया पण कमिशन आजपर्यंत मिळलं नाही, तर आम्हाला कमिशन देण्यात यावं। आणि चौथी मागणी आहे, 5 लिटर निळं केरोसिन, रॉकेल, घासलेट सर्व कार्डधारका महत्त्वाचं म्हणजे आम्हाला 150 रुपये असलेलं कमिशन 764 रुपये प्रति क्विंटल करावं। आणि पूर्वीप्रमाणे आम्हाला धान्यावर 1 किलो क्विंटलवर घट मिळायची, ती बंद केली या सरकारने, ती घटसुद्धा सुरू करावी। अशा या प्रमुख मागण्यांसाठी आमचं आज इथे एक दिवसीय आंदोलन आहे। रमजान के पवित्र महीने में बिजली की नियमित आपूर्ति व अन्य मांगों को लेकर जन सत्याग्रह संगठन ने महावितरण कंपनी के विद्युत भवन कार्यालय परिसर में धरना दिया। कंपनी के अधीक्षक अभियंता ने उपयुक्त समाधान का आश्वासन दिया। महावितरण की ओर से दावा किया जा रहा है कि लोड शेडिंग नहीं हो रही, लेकिन नागरिकों का कहना है कि अकोला के कुछ इलाकों में अघोषित लोड शेडिंग हो रही है। सुबह हो या रात कभी भी बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। इस दौरान कहा गया कि अचानक बिजली आपूर्ति बाधित होने से टीवी, फ्रीज, कूलर, मिक्सर जैसे बिजली के उपकरण जल गए हैं। जन सत्याग्रह संगठन ने रमजान के महीने में नियमित बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर महावितरण कंपनी के विद्युत भवन कार्यालय परिसर में धरना दिया। इस समय ये मांग की गई कि केवल भुगतान की वसूली से ही खुश रहने वाले महावितरण को भी गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करनी चाहिए। आज जन सत्याग्रह संगठन की ओर से एमईसी विभाग में हमने एक लेटर दिया, जिसमें सलाम नगर की जो समस्याएं हैं, आज सलाम नगर को बसने को 15 से 20 साल हो चुके हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है, बिजली की सुविधा, आज भी यहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। उन्हें वोल्टेज की कमी आ रही है। उस वोल्टेज की कमी आने की वजह से कभी उनके घर का टीवी उड़ता है, कभी फ्रिज उड़ता है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सामान उनके उड़ जाते हैं, जिसका उनको आर्थिक नुकसान भी होता है। कभी कभी इसके वोल्टेज जो है वो बढ़ भी जाता है। तो इस वजह से शिरोड़ा विभाग के अंदर एक मौत भी हो चुकी है। हम उसकी भी निंदा करते हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि सलाम नगर के अंदर प्रॉपर तरीके से वोल्टेज मुहैया कराया जाए, वरना आने वाले वक्त में हम लोकशाही तरीके से आंदोलन करेंगे। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया गया। अक्सर चहचहाती चिड़िया हमें आजकल अपने आसपास नहीं दिखाई देती, मानो ये चिड़िया लुप्त सी हो गई हों। खामगांव में एक कला शिक्षक ने, जो पिछले 18 सालों से इसके संरक्षण के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कौन है ये कला शिक्षक और ये ऐसा क्या खास करते हैं गौरैया के संरक्षण के लिए? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये है बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील में रहने वाले कला शिक्षक संजय गुरव। 18 साल से वह चिमनियों के लिए संरक्षण के लिए प्रयासरत है। गौरैया को बचाने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने घर से ही शुरुआत की और लकड़ी के तख्तों से घोंसले बनाना शुरू किया। धीरे धीरे इन घोंसलों में चिड़ियों का आना शुरू हो गया। गौरैया की चहचहाहट बढ़ने लगी। उनके द्वारा शुरू की गई पहल आज गौरैया संरक्षण के लिए काफी अहम रोल अदा कर रही है। उन्होंने देश भर में गौरैया के 35,000 घोंसले बनाकर बांटे हैं और अब वह गौरैया घरकुल योजना चलाकर गांव-गांव में चिड़ियों के घोंसले बनाकर लगा रहे हैं। इस योजना को आम लोगों के साथ साथ गौरैया का भी भरपूर प्रतिसाद मिल रहा है। इस खास घरकुल योजना से गौरैया की चहक काफी मात्रा में बढ़ गई है। आज चिमनी दिवस 20 मार्च
तर आमच्या शाळेमध्ये स्वामी विवेकानंद नगर परिषद शाळा क्रमांक 9मध्ये खूप प्रमाणामध्ये झाडी आहेत, परंतु चिमण्यांना या ठिकाणी सुरक्षित असा आसरा नव्हता. परंतु 20 मार्च रोजी श्री गुरव सर पक्षीमित्र यांनी या ठिकाणी खूप सारे चिमण्यांचे घरटे लावले. त्यामुळे या ठिकाणी आमची जे चिमण्यांची संख्या जी आहे ती वाढीस लागलेली आहे. तर अशा प्रकारे वेगवेगळे उपक्रम गुरव सर या ठिकाणी राबवतात, त्यामुळे चिमण्यांची संख्या वाढलेली आहे. शहर में कंक्रीटीकरण के कारण गौरैया को अपना घर बना पाना संभव नहीं हो पा रहा। ऐसे में इन गौरैया के लिए कृत्रिम घर बनाने का काम संजय गुरव कर रहे हैं। उन्हें अपने दोस्तों, इलाके के लोगों, रिश्तेदारों से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिससे उनका हौसला भी बढ़ रहा है। शिवताई घरकुल योजना या अंतर्गत श्री गुरव सर यांच्या मार्गदर्शनामध्ये आज 20 मार्च रोजी 9 नंबर नगर परिषद 9 नंबर शाळेमध्ये घरटे लावण्याचा उपक्रम या ठिकाणी ठेवलेला आहे. आणि ह्या घरट्यांमार्फत चिमण्या आहेत या भरपूर प्रमाणात या ठिकाणी राहतील आणि पर्यावरणाला त्याचाच निश्चित फायदा होईल. कई लोगों की ये गलतफहमी थी कि मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से मोबाइल रेडिएशन का इन चिड़ियों पर असर होने से गौरैया शहर से गायब होती जा रही है, लेकिन संजय गुरव ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अगर गौरैया को उनके हक का घर मिल जाए तो गौरैया लुप्त नहीं होंगी। संजय गुरव के बनाए इस कृत्रिम घोंसलों को कई लोगों ने अपने घरों के सामने लगाया है। जो पहले कभी कभार ही दिखाई देती थी, आज वही गौरैया हर रोज़ चहचहाती हुई नजर आ रही है। 2005 सालापासून चिमणी संवर्धनासाठी कार्य सुरू आहे आणि चिवताई घरकुल योजनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये चिमणी संवर्धनासाठी कार्य सुरू आहे. आता मानवी वस्त्या सगळ्या काँक्रीटच्या झालेल्या आहे आणि त्या काँक्रीटच्या वस्तीमध्ये तिला खोप्याकरता जागा मिळेनाशी झालेली आहे. ती जागा जर आपण कृत्रिम पद्धतीने जर उपलब्ध करून दिली तर चिमणी सहज त्या कृत्रिम घरट्याचा स्वीकार करते, आनंदाने त्यामध्ये अंडी घालते आणि त्या घरट्यामध्ये ती आपल्या पिल्लांना घास भरवतानाचे अनेक चित्र तुम्हाला आमच्या या उपक्रमाअंतर्गत पाहण्यास मिळतील. तर मला या ठिकाणी हे नोंदवावंसं वाटते की जर आपण त्यांना कृत्रिम घरटी उपलब्ध करून दिली तर नक्कीच चिमण्या त्याचा आनंदाने स्वीकार करतात आणि चिमण्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. तर आपणही आमच्या या उपक्रमात सहभागी व्हावं असं मला या ठिकाणी असं नोंदवावंसं वाटते, सांगावंसं वाटते. संजय गुरव के प्रयासों को बड़ी सफलता मिल रही है। उन्होंने न केवल गौरैया के लिए एक कृत्रिम घर को बनाया है, बल्कि एक कृत्रिम बर्ड फीडर भी बनाया है। अनाज बर्बाद न हो इसका ध्यान रखते हुए अलग तरीके से बर्ड फीडर तैयार किया है। इस बर्ड फीडर के माध्यम से अनाज का एक भी दाना बर्बाद किए बिना गौरैया का पालन पोषण किया जा सकता है। संजय गुरव ने गौरैया बचाओ पहल के माध्यम से बड़ी संख्या में गौरैया के लिए यह घरकुल योजना शुरू की है। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अपर सह जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी युवक को विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 26 वर्षीय लक्ष्मण महादेव अजनकार का पिछले 1.5 साल से 17 वर्षीय किशोरी से प्रेम संबंध चल रहा था। जब किशोरी घर में अकेली थी तब आरोपी युवक ने जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद आरोपी बार बार पीड़िता का शोषण करता रहा। पेट में दर्द होने पर किशोरी ने आप बीती अपनी मां को बताई। मां ने किशोरी को इलाज के लिए महिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर ने किशोरी 3 माह की गर्भवती होने की बात बताई। इस मामले में उरल पुलिस ने आरोपी लक्ष्मण अजनकार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अकोला जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कृषि फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर सम्राट अशोक सेना ने जिलाधिकारी को निवेदन देकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। अकोला जिले के पातुर, बार्शी टाकली, तेल्हारा, मूर्तिजापुर, बालापुर और अकोट तहसील में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से चना, गेहूं, अरहर, प्याज, संतरा जैसी फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान संकट में है। किसानों ने बैंक से कर्ज लेकर, साहूकारों से पैसे उधार लेकर, सोना और चांदी गिरवी रखकर खेती किया था, लेकिन इस बेमौसम बारिश ने किसानों को चिंतित कर दिया है। सम्राट अशोक सेना ने मांग की है कि क्षेत्र में फसलों का तुरंत निरीक्षण किया जाए। सध्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात
विदर्भातील अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीतलं पीक संपूर्ण उद्ध्वस्त झालं. शेतकऱ्यांच्या शेतीत गारपीट मोठ्या प्रमाणात झाली. आज आम्ही अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालय इथे एक दिवसीय आंदोलन केले आहे. आमची हेच मागणी आहे की लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या शेतीतला पंचनामा करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, हेच आम्ही सम्राट अशोक सेनेच्या वतीनं मागणी करतो. बुल्ढाना जिले के खामगांव शेगांव सीमा पर स्थित धनकुबेर मंदिर में रुद्राक्ष का वितरण किया गया. इस अवसर पर मंदिर में महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया. शेगांव खामगांव तहसील की सीमा पर स्थित अय्याजी धाम में धनकुबेर मंदिर है. इस मंदिर की वर्षगांठ के अवसर पर रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. मंदिर समिति द्वारा 1,01,111 रुद्राक्ष निःशुल्क वितरित किए गए. इस रुद्राक्ष को लेने के लिए श्रद्धालुओं में खासकर महिलाओं की भारी भीड़ रही. मध्य प्रदेशातील सिओर येथील एका मंदिरामध्ये मागील काही दिवसांपूर्वी रुद्राक्ष वाटपाचा कार्यक्रम पार पडला. यामध्ये देशभरातील भाविकांनी या ठिकाणी उपस्थिती लावली होती. अनेक घटना, घात, अपघात या ठिकाणी घडल्या. यानंतर आता बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव तालुक्यामधील वरखेड शिवारामध्ये असलेल्या धनकुबेर मंदिरामध्ये रुद्राक्ष वाटपाचा कार्यक्रम सुरू आहे. आपण माझ्या मागे पाहू शकता. या रुद्राक्ष घेण्यासाठी संपूर्ण जिल्ह्याभरातील नागरिकांनी, भाविकांनी या ठिकाणी गर्दी केलेली आहे. धनकुबेर मंदिराच्या माध्यमाने या रुद्राक्ष वाटपाचा कार्यक्रम या ठिकाणी सुरू आहे. शेगाव, खामगाव आदी संपूर्ण तालुक्यामधून या ठिकाणी भाविक येत आहेत. याच संदर्भात जर आपण बघितलं, या मंदिर ग्रामीण भागात असले तरी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी आपण इथे पाहत आहोत. याच संदर्भात धनकुबेर मंदिराचे संस्थापक तथा सर्वेसर्वा महाराज आपल्यासोबत आहेत, पुजारी आपल्यासोबत आहे. आपण त्यांच्याकडून जाणून घ्या. महाराजजी, काय सांगाल आपण या रुद्राक्षाचं काय महत्त्व आहे आणि आपण कुठला कार्यक्रम घेतो? हे महाराष्ट्राचं धनकुबेर मंदिर आहे. महाराष्ट्रातलं एकमेव धनकुबेर मंदिर आहे. याचं वर्धापन दिन उत्सव आहे. या निमित्त लोकांना या मंदिराची प्रसिद्धी माहीत हो. आणि हे महादेवाचं प्रसाद आहे आणि कुबेर जे आहे ते महादेवाचे परमभक्त आहे. त्यांच्यावर जशी कृपा महादेवानं केली तशी महादेवानं सगळ्यांवर कृपा करावी, त्यामागचा हा उद्देश आहे. आणि सगळ्यांना हा प्रसाद आम्ही आमच्यातर्फे देत आहे. महाराज, आपण सांगताय का रुद्राक्ष वाटपा मागे मोठी घटना या देशामध्ये घडली आहे. त्यानंतर रुद्राक्षाला फार मोठं महत्त्व आहे. या रुद्राक्षाचे काय महत्त्व आहे आपल्याकडे माध्यमाने? हे रुद्राक्ष आहे ना, हे शंकराचं, महादेवाचं सर्वात आवडीचं आणि सर्वात फलदायी फळ आहे. हे महादेवाने जेव्हा याचं धारण केलं होतं तर त्यांचे अनेक संकटातून त्यांनी जेव्हा बीज ग्रहण केलं होतं तर त्यावेळेस त्यांना या रुद्राक्षामुळे त्यांच्या पूर्ण शरीराला शांती प्राप्त झाली होती. नक्कीच होते महाराज धनकुबेरजी महाराजचे पुजारी, ज्यांनी या रुद्राक्षाचं महत्त्व आपल्याला पडून सांगितलेले आहेत. फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना. अकोला जिले के कुछ किसानों ने अपनी उपज एक व्यापारी को बेच दी, लेकिन व्यापारी ने पिछले 1 साल से किसानों को कृषि उपज का भुगतान नहीं किया. इससे किसान परेशान है. किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का दरवाजा खटखटाकर कृषि उपज का पैसा दिलवाने की मांग की. पिछले साल जब अमित गोविंदा आड़े ने किसानों की सोयाबीन और चना की फसल खरीदी तो उन्होंने कुछ पैसे दिए और कहा कि बाकी रकम बाद में देंगे. ऐसा कहकर 1 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया. इस संबंध में किसानों ने जिला प्रशासन को निवेदन दिया और मांग की कि हमारा पैसा तुरंत हमें दिया जाए. राजन खेड़ के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को निवेदन देकर ऐसी मांग की. आमच्या 30 ते 40 शेतकऱ्यांचा माल एक व्यापारी आहे, श्री अमित आडे म्हणून ओरमळीचा. त्याला आम्ही कमसे कम 500 ते 600 क्विंटल हरभरा, तूर आणि सोयाबीन माल दिलेला आहे. तो माल त्यांनी जवळपास 1 वर्षाच्या आधीपासून नेलेला आहे. 5व्या महिन्यात मागच्या वर्षी माल नेला. आजपर्यंत पैशाची रक्कम 1ही रुपया कोणाला दिलेली नाही. आमची अपेक्षा, आम्ही कलेक्टर ऑफिसला येऊन निवेदन देत आहोत की आम्हाला आमच्या मालाचा पैसा मिळावा, शेतकऱ्याची फसवणूक होऊ नये, यासाठी आम्ही कलेक्टर साहेबांना निवेदन देत आहोत. सोमवार को सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल वापस ले ली गई, लेकिन आंदोलन वापस लेने पर बुल्ढाना शहर में कलेक्टर कार्यालय के सामने ग्राम सेवक संगठन की ओर से प्रदर्शन कर विरोध जताया गया. त्यामध्ये 17 लाख कर्मचारी सहभागी होते. 7 दिवस हा संप चालला, परंतु दिनांक 20/3/2023 रोजी माननीय मुख्यमंत्री यांच्यासोबत
52 संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ते सुद्धा या मीटिंगला हजर होते. त्यांच्यासोबत बैठक झाल्यानंतर सुकाणू समितीच्या सर्व घटक सुद्धा त्यामध्ये सहभागी होते. त्यानुसार त्यांनी विश्वासराव काटकर यांनी सर्वांना विश्वासात न घेता त्यांनी स्वतःच हा संप मागे घेण्यात आला असे जाहीर केले. त्यामुळे सर्वच संघटना महाराष्ट्रातल्या सर्वच संघटना ह्या नाराज झालेल्या आहेत. म्हणजे कोणालाच याबाबत कोणीच समाधानी नहीं आहे. बेमौसम वर्षा एवं ओलावृष्टि से अमरावती जिले में किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। विभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे ने बारिश से प्रभावित हुए क्षेत्र का दौरा किया और अधिकारियों को पंचनामा का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसान मुआवजे से वंचित न रहे, इसके लिए प्रशासन तत्पर है। अमरावती जिले के कई क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। जिले में इस बारिश ने खेती को नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ अमरावती तहसील में 663.50 हेक्टेयर में फसल प्रभावित हुई है। यहाँ गेहूं, चना और संतरे की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। विभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे और जिलाधिकारी पवनीत कौर ने खुद नुकसानग्रस्त खेतों का निरीक्षण किया। इस दौरान विभागीय आयुक्त निधि पांडे ने जिला प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने किसानों को नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया और कहा कि कोई भी किसान मुआवजे से वंचित नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में सुना। सोमवार को सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल वापस ले ली गई, लेकिन इस आंदोलन को वापस लेने के फैसले को सभी कर्मचारियों का समर्थन नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रतिनिधिमंडल ने हमें विश्वास में लिए बिना आपसी सहमति से आंदोलन वापस ले लिया। हमें ये फैसला मंजूर नहीं है। अमरावती जिले में हड़ताली कर्मचारियों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है। साथ ही इस फैसले के विरोध में मुंडन आंदोलन भी किया गया। व त्यांनी चर्चेअंती सांगितले की आपण जो संपाची नोटीस दिली होती हे राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचारी समन्वय समिती यांच्या अध्यक्षतेखाली आपण त्या समितीची शासनाला नोटीस दिली होती, म्हणून त्या समितीनेच माघार घेतलेली असल्यामुळे आपण नोटीस नसल्यामुळे आपल्याला संपात जर गेलो तर आपला हा अनधिकृत संप होईल। कारण आपली नोटीस राहणार नाही। ज्या याच्याकडनं आपण नोटीस दिली होती ज्यांच्या आधारे त्यांनी संप मागं घेतले असल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या आम्हाला आज कामावर रुजू व्हावे लागले। अमरावती 54,000 कर्मचारी संपावर होते आणि आज सर्वांनाच आपण सर्व संघटनेनी जुन्या पेन्शन हक्क संघटनेनी सुद्धा जाहीर केले वितेश खांडेकरांनी की सर्वांनी रुजू व्हा तांत्रिकदृष्ट्या अडचण असल्यामुळे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।